खोल के ओपन दिस पार्सल। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी आयुष सो रहा था और एक पार्सल आया है जो इसी का है, तो मैंने जगाया तब जाके फटाफट से जगा है। और अभी टाइम होने वाला है 10:30 का, होने वाला है क्या, ऑलमोस्ट हो गया। यू कैन सी, ये देखो, ये थोड़ा फास्ट है, 5 मिनट्स। अरे यार तो हो गया है पार्सल ओपन। इसे बाद में ओपन करेंगे, अभी सारी चीज़ें चेक करते हैं, आप लोग को बाद में दिखाते हैं। थ्री बॉटल्स फिल कर दिए हैं, पूरे दिन में ये फिनिश करने हैं मुझे एंड आयु को मिल करके, ठीक है। तो ये हैं बॉटल्स। यहाँ बन रहा है मेरा टेस्टी टेस्टी टी, और यहाँ मैंने लिया है हेल्दी सा ब्रेकफास्ट जिसमें है मूंग दाल, किशमिश एंड है बादाम। तो चलो अब खा लेती हूँ मैं, एंड आयु को भी ट्राई करती हूँ खिलाने का। ये देखो, इस ये नेक्स्ट डे का वीडियो। एंड यहाँ पे मैं मॉर्निंग में जग गई थी। वैसे मैंने अलार्म लगाया था 5 o'clock का, बट जगते जगते मतलब बेड से उठते उठते मुझे 5:30 हो गया। फिर मैं यहाँ पे जो है ना ब्रश कर रही हूँ। ब्रश करने के बाद फिर मैं जैसे 1 गिलास या 2 गिलास जितना मन करता है मैं पानी पीती हूँ। वैसे अभी तो गर्मी का टाइम है तो नॉर्मली पानी पीती हूँ। बहुत सारे लोग गुनगुना पानी पीते हैं मॉर्निंग में, बट अभी मुझसे गुनगुना पानी ना पिया नहीं जाता इतनी गर्मी में। वैसे आरओ का पानी थोड़ा नॉर्मल से टेम्परेचर जो है उसका हाई रहता है, तो इस वजह से नॉर्मली पानी पीऊँगी मॉर्निंग में। और उसके बाद जो है ना, आज मुझे सबसे पहले कुकिंग का काम करना है क्योंकि संजू को आज थोड़ा जल्दी जाना है। तो इस वजह से देखो, घर एंड पूजा दोनों को अगर मॉर्निंग में बैलेंस करना होता है तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है वो काम मैं करती हूँ। अगर संजू को ऑफिस जल्दी जाना है और मैं पूजा करने में लेट हो सकती है, क्योंकि पूजा करने में मुझे तो 1-1.5 घंटे आराम से लग जाते हैं, तो टाइम देखते हुए फिर मैं मैनेज करती हूँ। क्योंकि जब आप घर संभालते हुए भगवान का ध्यान रखते हो तो ये भी ध्यान रखना है कि इंसान का भी कैसे ध्यान रखा जाए, क्योंकि भगवान तो गुस्सा नहीं करेंगे, बट इंसान जो है ना 2 मिनट में गुस्सा हो जाएंगे। और ये ऑफिस लेट से जाएंगे तो फिर ऑफिस में भी प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से मैंने जो है संजू के ऑफिस जाने के बाद अपना क्लीनिंग का काम किया। किचन यहाँ पे क्लीन कर लिया था, और ये जो मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट रखा है ना वो गंदा सा हो रहा था, तो इसको भी मैंने किचन में ही जो डेटॉल रखा हुआ है हैंड वॉश वाला, उससे मैंने वॉश करके रख दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं काउंटर टॉप मेरा क्लीन हो गया, गैस चूल्हा क्लीन हो गया, और जो थोड़े बहुत बर्तन हैं वो भी मैं वॉश करूँगी। और सारा कुछ क्लीन करने के बाद झाड़ू पोछा तो मैंने मॉर्निंग में ही लगा लिया था, और उसके बाद ही मैं ब्रश कर रही थी और पानी पिया था मैंने, फिर जो है कुकिंग का काम किया था। तो उसके बाद फिर मैं नहा करके फटाफट से आ गई थी। और आज था ट्यूसडे, तो आज मुझे प्रॉपर तरीके से पूजा भी करना था, तो इस वजह से मैं थोड़ा टाइम और ले रही थी क्योंकि मंदिर भी क्लीन करना था। तो आज तो मुझे पूजा करने में 2 घंटे लग गए थे। और आयु जो है ना ऐसे पूजा नहीं करता। और आज जब मैंने बोला कि कान्हा जी के लिए ना स्विमिंग पूल बनाते हैं, तो ये बड़ा सा जो मेरे पास ये बर्तन था तो उसको मैंने निकाला और इसमें पानी भर के फिर मैं नहलाने जा रही थी। तो आयु ने बोला कि मैं भी आऊँगा, तो अब फिर आज उसका भी पूजा करने का मन था, तो साथ में ही हम दोनों ने नहलाया। फिर मैंने उसको बोला कि तुम जाओ बैठ जाओ, फिर मैं आराम से पूजा कर लेती हूँ। तो फिर मेरे कान्हा जी लोग देखो यहाँ पे हो गए हैं रेडी। और ये ग्रीन कलर का जो कपड़ा है ना, मैं अपनी मम्मी के यहाँ से ही लेकर के आई हूँ, अदरवाइज़ मेरे पास ब्लू कलर का था। तो जब मैं आई ना तो मैं सोचा कि गंदा तो हो गया होगा, तो उसको मैंने निकाल करके वॉश करने के लिए रख दिया था, और ये ग्रीन वाला यूज कर लिया था मैंने। अब मैं जो है ना, आज मैं कान्हा जी को, लड्डू गोपाल को मंदिर में विराजमान कराने वाली थी। तो यहाँ पे देखो रेडी करके मैंने बैठा दिए हैं, और अब मैं कर लेती हूँ पूजा। तो पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और अपने लिए चाय बनाया मैंने। और चाय बनाने के बाद जो है ना, मेरा ये पार्सल भी आ गया था, क्योंकि मैंने मीशो से ना जो कॉम्बो वाले होते हैं ना कुर्तीज़, तो मैंने घर में पहनने के लिए ये ऑर्डर कर लिए थे। और
मैंने इससे पहले भी समर में किए थे, बट उसमें ना बहुत ज़्यादा गर्मी होता था। वैसे ये प्योर कॉटन नहीं है, बट ये कपड़ा जो है ना थोड़ा सा थिन है, तो इसमें इस वाले कपड़े में गर्मी नहीं लग रही थी और सही था, एक गर्मी निकल जाए काफ़ी है। और उसके बाद जो है ना ये वाला जो मैंने पहना था कलर बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद मैंने भोग लगाया था, मैंगो था मेरे पास और कान्हा जी को मिल्क, ये सारी चीज़ों का भोग लगाया मैंने। फिर आयु जो है ना बोला था कि मम्मी चलो आइसक्रीम बनाते हैं, तो मैंने बोला कि आइसक्रीम बनाने से बेटर है कि आइसक्रीम मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। तो एक दो चीज़ें और भी ऑर्डर करनी थी, तो आइसक्रीम भी मैंने ऑर्डर कर दिया था। और बहुत प्यारा सा देखने में पिक तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा होगा, बट ये छोटा सा मटका टाइप का आया था तो उसी में, बट आइसक्रीम जो था ना था बहुत टेस्टी। फिर मैंने कान्हा जी को भी भोग लगाया, फिर आयु ने खाया, मैंने तो बस थोड़ा सा ही खाया था। उसके बाद हम लोग आराम से रेस्ट कर रहे थे, फिर देखा अचानक से बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आने लगी। बालकनी से जाकर देखा तो पूरा मतलब आंधी तूफान सा आया हुआ था और इवनिंग में तो बारिश ही होने लग गई थी। उस टाइम आंधी तूफान आकर के बंद हो गया था, उसके बाद इवनिंग में जो है ना यहाँ पे बारिश हो रही है। स्क्रीन टाइम इतनी ज़्यादा हो चुका है कि मेरी आंखों में ना पेन होने लग गया, तो मैं बीच बीच में जब भी मोबाइल देख रही हूँ ना तो जो है अपना स्पेक्स यूज कर रही हूँ अभी, और आँखों में एक आई ड्रॉप है वो भी डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं डिनर बना रही हूँ एंड दाल चावल एंड आलू जो होता है ना उसका मैं बनाऊँगी। और यहाँ पे पता है कांच का ग्लास मेरा टूट गया। मुझे इतना बुरा लग रहा था, 2 ग्लास थे, एक तो ऑलरेडी टूट गया था और ये भी टूट गया, और एक और भी कप है, मतलब दोनों पता नहीं कैसे टूटे, मुझे पता ही नहीं चला। हो सकता है बर्तन वॉश करने टाइम में एक दूसरे पे मतलब उस पे बर्तन रख गए हो, या फिर कुछ गर्म तावा मैंने गलती से रख दिया हो सकता है क्रैक हो गया हो, क्योंकि दोनों साथ के साथ गिरे वगैरह कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने डिनर बना लिया था और फिर जो है मैं अपना किचन क्लीन करने के बाद फिर मैं आ गई थी इवनिंग की पूजा करने के लिए। तो उससे पहले इस बार मैं ओनली ड्राई फ्रूट्स अलग अलग लेकर के नहीं आई थी, मैंने मिक्स वाला ही संजू से बोला कि मिक्स वाले ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं। तो वही जो भी खाली हो गए थे उनमें मैं फ़िल कर रही थी, और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो जो मतलब यूज करनी होते हैं कान्हा जी के लिए, लड्डू गोपाल के लिए, तो मैंने अलग से ही जो जहाँ पे पूजा वाली चीज़ें रखी होती है ना वहीं पे मैंने रखा हुआ है। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मैंने पूजा करने के लिए निकाल लिया था, और फिर मैंने 2 बाहर दीपक जलाने के लिए दीपक ले लिया था, और जो है एक जो है तुलसी माँ के लिए और एक जो है मंदिर में रखूँगी। तो इस तरीके से मैं जो है यहाँ पे इवनिंग की पूजा कर रही हूँ। एंड अभी मुझे आयु को लेकर के पार्क भी जाना है, क्योंकि आज वेदर काफ़ी अच्छा है, तो मैं सोच रही थी कि चलो इसको लेकर के चलती हूँ, थोड़ा सा मेरा भी वॉक हो जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि नहीं जाती हूँ तो मैं भी लगता है कि पूरे दिन घर घर में बिल्कुल वॉक ही नहीं हुआ, तो इस वजह से। बट काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि ना मैंने जब डिनर किया फिर पूजा किया, और पूजा करते करते मुझे 8 o'clock हो गया, क्योंकि मैंने फिर नहा लिया था। और फिर नहाने के बाद यहाँ पे ना ग्रोसरी का सामान लेकर के आई थी, वो भी मैंने अरेंज नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी अभी अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि ग्रोसरी लेकर के आना तो बहुत ईजी होता है, बट फिर उसको जितने भी डब्बे होते हैं उसमें फिल करना, अलग अलग से उसको क्लीन करके, ये बड़ा टाइम लगाता है। तो यहाँ पे मुझे आधे घंटे ऑलमोस्ट लग चुके थे। फिर 8:30 का टाइम हो गया था, अब संजू भी आने वाले थे, तो आयु को मैंने बोला कि अब पार्क क्या ही जाओगे, चलो ना हम लोग मंदिर होकर के आते, क्योंकि एक्चुअली मंदिर में ना खाटू श्याम जी स्थापित हैं, बट जब से है ना मैं गई भी नहीं, एक बार भी नहीं गई। इससे पहले वाले ब्लॉग में भी मैंने बताया था, बट आज मैंने सोचा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी लेट हो जाए, अकेले हो जाऊँ, बट मैं आज तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर, आयु को लेकर के जा रहे हैं फाइनली मंदिर। इसका मन नहीं था, मैं बोली चलो फटाफट से। कहाँ पे नाइट में जो है ना, जैसे हम लोग मंदिर से वापस आए फिर संजू आ गए थे, तो हम लोग सब्जी मंडी भी चले गए थे, क्योंकि ट्यूसडे था, तो ट्यूसडे को सब्जी मंडी लगता है यहाँ पे। उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब वेडनेसडे का वीडियो है। एंड आज जो है ना, आज संजू को लेट जाना था, तो मैं सबसे पहले जगने के बाद झाड़ू पोछा करा मैंने, उसके बाद
कृष्ण उपग्रह होने के बाद नहा लिया था फटाफट से। नहाने के बाद मैंने सोचा कि आज तो मैं पहले पूजा करूँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम था। तो उसके बाद पूजा करने के बाद ही कोई काम करूँगी। तो यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल को नहला रही हूँ, और थोड़ी देर, अभी गर्मी का टाइम है तो थोड़ी देर पानी में रखना भी चाहिए, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं कल गई थी ना मंदिर, तो वहाँ से मैं फ्लावर्स भी लेकर के आ गई थी। तो सबसे पहले जो भी मेरे पास आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं उनको अरेंज करूँगी, फिर जो फ्रेश फ्लावर्स हैं उनको अरेंज करके फिर जो है मैं करूँगी पूजा। और सच बताऊँ तो मॉर्निंग में सबसे पहले पूजा कर लो ना तो भी अच्छा लगता है, उसके बाद आराम से कुछ भी खाओ पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर ऐसा लगता है कि लड्डू गोपाल भी जग चुके हैं, उनको पानी पिला दिया है मैंने, मतलब उनका भी काम हो गया है, तो फिर अच्छा लगता है। अदरवाइज जो है मैं लेट हो जाती हूँ काम करने में, तो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं उनको जगाने में। उसके बाद ना मैं पानी पी रही थी, क्योंकि फिर इतना सारा काम करते करते ना बहुत तेज़ प्यास लगी थी। पानी पीने के बाद फिर चाय पिया था, संजू ने चाय बना दिया था, फिर मैं किचन में आ गई थी। और आज मुझे बनाना था बैगन का भरता एंड टोमेटो। और पता है, जब मैं पूजा कर रही थी ना तो मैंने संजू को बोला कि तुम जो है ना बैगन मतलब गैस पे रख दो, जब तक मैं पूजा करूँगी थोड़ा सा वो भूनता रहेगा गैस चूल्हे पे। बट उन्होंने रखा नहीं। फिर जो है मैं थोड़ी सी तो लेट हो ही गई थी कुकिंग करने में। जिस टाइम में वो जाते हैं ना उससे भी उनको 10 मिनट पहले ही जाना था, और मैं तो वही टाइम का टारगेट लेकर के चल रही थी, तो 10 मिनट्स लेट हो गए थे। तो मैंने बोला कि थोड़ी सी मेरी हेल्प कर देते तो हो जाता पहले ही काम। तो उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे कुकिंग कर रही थी, तो यहाँ पे आ गए थे अपने लिए खाना निकालने। उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, ये बिजी है तो मैं जो है खुद से ही निकाल लेता हूँ खाना। तो बस ये अपना खाना खाएंगे, और तब तक मेरा भी यहाँ पे जो कुकिंग का काम है वो हो जाएगा। और मुझे ना और भी जल्दी जगना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ गाइज कि 4 o'clock से मतलब जगना स्टार्ट कर दूँ। बट उसके लिए क्या है, अपना जो नाइट का स्लीपिंग पैटर्न है वो थोड़ा सही करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सोते सोते 12 o'clock तो हो ही जाते हैं। तो मैं कितना भी कोशिश कर रही हूँ ना, अभी 5 o'clock हो जा रहे हैं मुझे जगते जगते। तो कुछ दिनों के बाद एक और काम स्टार्ट होने वाला है, बच्चों को स्कूल भेजने का। तो उसके लिए भी पहले ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़े थोड़े टाइम, जैसे 10 मिनट 15 मिनट पहले करके जगना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि सडनली टाइम चेंज नहीं हो पाता है। अगर जग भी जाऊँगी ना तो मैं पूरे दिन एक्टिव नहीं रह पाऊँगी, नींद आएगी। ऐसा होता है ना कि नींद अगर कंप्लीट नहीं है तो पूरे दिन जो है ना नींद नींद सी आती रहेगी। अब बट ये है कि थोड़ी देर सो जाओ तो फिर नहीं आती है। बट वही है कि डे में बहुत ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है सोने का, 10-15 मिनट मिल जाए वही काफ़ी है। और मुझे डे में नींद भी नहीं आती, जो नींद मुझे नाइट में अच्छे तरीके से आती है ना एक बार, वो जो है डे में बिल्कुल भी नहीं आती है। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे अपने लिए चाय बना रही थी, और मैंने 1-2 दिन से जो है चना, मूंग दाल और किशमिश, और जो मैं ड्राई फ्रूट्स चढ़ाती हूँ भगवान को, भोग लगाती हूँ, वो मिक्स करके खा रही हूँ। और संजू को भी मैंने दिया है, और आयु को भी दे देती हूँ। और चाय मेरा रेडी हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कान्हा जी के लिए भी भोग लगा दिया है, बनाना और दूध। आफ्टरनून का टाइम, और यहाँ पे आयु का प्रोजेक्ट अभी बचा हुआ है। एक प्रोजेक्ट ही हम लोगों ने बनाया है अभी तक, और 4-5 अभी बचे हैं। बट उसमें से भी कुछ पेस्टिंग वाले हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। तो स्क्रैप बुक ला करके और फिर पेस्ट करना है। 1-2 मतलब 4-5 ऐसे हैं जो कि थोड़े से उसमें टाइम ज़्यादा लगने वाले हैं, तो वही मैं बनवा रही थी। और ये ना बिल्कुल जैसे सर्कल शेप में आना चाहिए था, बट थोड़ा इधर उधर हो गया है। फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो इस तरीके से मात्रा हो जाएगी। है इवनिंग एवरीवन। इवनिंग का टाइम हो रहा है, अभी हम लोग जा रहे हैं पार्क में। हवा बहुत अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी।